एनटीपीसी का एग्ज़ाम हो गया है मेरा। पहली शिफ्ट में साथ 16 को ही, जैसे कि मैंने एक शॉर्ट वीडियो में बता दिया था कि आपको जो है कि मैं इस पे डिटेल में वीडियो बनाऊंगा किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए थे, जिससे आने वाली शिफ्टों में जो भी इस चैनल से जुड़े हैं उनको ज़रूर हेल्प मिले। ठीक है। और दूसरी बात, इसमें पूरा मैं प्रॉपर 1% का भी एक क्वेश्चन भी ऐसा नहीं है कि जो मतलब कि मैं झूठ बोल रहा हूँ या मैं अपने आप से बोल रहा हूँ। मैं जो मेरे शिफ्ट में आए थे टोटल क्वेश्चन किस टॉपिक से, मैथ के हों, रीजनिंग के हों, रीजनिंग में किस टॉपिक से 4 से 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं, और जीएस में जो है मैं सारे क्वेश्चन कम से कम 10 से मेरे पास 15 क्वेश्चन है, मैं उसको आपके सामने बताऊँगा इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं, करंट में कितने टॉपिक आ रहे हैं, किस जगह से बन रहे हैं, और जो है मैथ में कैसे क्वेश्चन आए, कैलकुलेटिव क्वेश्चन, आपको फंसना क्या है, मैं कहाँ पे फंसा था वहाँ पे आपको नहीं फंसना है। शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ, मैं जो पेपर शुरू हुआ मेरा तुरंत जो है उसने क्या किया था, सबसे पहले पैनिक कर गया मैं थोड़ा सा। पैनिक क्या कर रहा है कि आप भी हो सकता है वो गलती करें कि उसने शुरुआत में ही क्या करने थे, लेंदी क्वेश्चन मैथ के सेट करने, मैथ के, रीजनिंग के, जो मतलब कहने के सेटिंग अरेंजमेंट के जो है क्वेश्चन शुरू में ही डाल दिए, जो कि 7 सेटिंग पे बेस्ड था। और उसके बाद मैथ के कुछ कैलकुलेटिव क्वेश्चन जिसमें मुझे 367 से भाग करने के लिए दे दिया था, मतलब सॉल्व करने के बाद कुछ ऐसा आया कि 367 से पूरे फिगर में मतलब डिवाइड करना था। तो ये पूरा लेंदी प्रोसेस हो गई, यानी कि मेरे 12 से 13 मिनट में मैंने 12 ही क्वेश्चन कर पाया था। सोचिए 12-13 मिनट में मुझे और क्वेश्चन कर ले जाने थे, जबकि मैं 12 से 13 मिनट में मैं 12 से 13 क्वेश्चन, और मैं फिर को टाइम देखा यार, मैं पैनिक कर गया। मैंने कहा आप ऐसा नहीं चलेगा। मैंने तुरंत 1 सेकंड या 2 सेकंड 5 सेकंड पहुँच लिया। फिर उसके बाद मैं जो मुझे आता गया लगाता गया। ठीक है। फिर एक बार पूरा होता गया। फिर मेरे लास्ट में 17, 18, 19 मिनट बच गए थे, उसमें मैंने जो क्वेश्चन छोड़े थे उनको अटेंड कर लिया। तो ठीक है, अभी मैं बता रहा हूँ ओवरऑल में कितना अटेंड है। पहले हम क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं जीएस की। जीएस में जो भी आप लोगों को कह रहा है ना कि साइंस बहुत, मैंने दो लोगों के रिव्यू देखे, उन्होंने बताया कि साइंस भर के आ रही है, साइंस आ रही है। कुछ नहीं भैया, साइंस में फिजिक्स के मुझे ऐसा नहीं लगा एक भी क्वेश्चन नहीं है। अगर आया हो तो लगा ही नहीं कि वो फिजिक्स का है, तो कैसे मैं मान लूँ कि साइंस के क्वेश्चन है। ठीक है। और दूसरी बात, केमिस्ट्री भी क्वेश्चन नहीं है, लगे ही नहीं। ऐसा भाई लगना तो चाहिए कि केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, जब लगा ही नहीं केमिस्ट्री का क्वेश्चन है तो केमिस्ट्री का था ही नहीं। कुल मिला के एक क्वेश्चन मुझे, 1 या 2 क्वेश्चन बायो से थे। एक वो स्टार फिश वाला था कि उससे एक क्वेश्चन था। ठीक है, वो वाला था, यानी बायो से 1 या 2 क्वेश्चन थे, बाकी फिजिक्स या केमिस्ट्री से मुझे क्वेश्चन देखने को नहीं मिले। और दूसरा, अब इसके अलावा करंट से कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, करंट से ओवरऑल जो है 7 से 8 क्वेश्चन, 8 से 10 क्वेश्चन मान के चलो बन रहे हैं, और वो भी कैसे, लीनियर क्वेश्चन, बहुत डीप में जाके करंट नहीं पूछ रहा है। यानी अगर जिसको पढ़ना भी है ना, लास्ट वो 6 मंथ का पढ़ ले, उससे ज़्यादा नहीं आना है। अगर आ भी जा रहा है तो उसके पीछे मत भागो, क्यों हम जो है उस पर टाइम व्यतीत करें। जिनका भी आगे शिफ्ट में 16 को 17 को है ना, वो कुल मिला के लास्ट 6 मंथ की करंट अफेयर एक बार रिवाइज कर लेना, बस यार आपका हो जाएगा उतने से। अगर 10 पूछेगा तो 7, 8 या 6 तो बने ही हो जाओगे। फिर उसके बाद मैं बात करता हूँ हिस्ट्री से कौन से क्वेश्चन आए थे। हिस्ट्री से उन्होंने जो अभी तो उन्होंने मुझे लगता है सिंपल रखा है। हिस्ट्री से दिल्ली सल्तनत से 2 क्वेश्चन देखने को मिले। पहला क्वेश्चन था अलाउद्दीन खिलजी से रिलेटेड था, जो कि उसकी जो है बाजार नीति, उससे क्वेश्चन था। कि मतलब पूछा था कि ये ऐसे 4 ऑप्शन दिए थे, ये डायरेक्ट नहीं पूछा था, दिया था कि अलाउद्दीन खिलजी इनमें से किसके लिए प्रसिद्ध था, तो उसमें एक ऑप्शन था उसकी बाजार नीति, उसके लिए। ठीक है। और फिर एक बलबन से क्वेश्चन, फिर उसके बाद एक क्वेश्चन था चहलगानी से, यानी इल्तुतमिश वाले टॉपिक से, तो वहाँ से एक क्वेश्चन पूछा था कि इसको शुरू किसने किया था। ठीक है। तो हो सकता है आने वाली से पूछ ले ख़त्म किसने किया था, जो कि बलबन ने। तो ये सब आप तैयार करके, मैं एक थोड़ा वीडियो लंबी होगी, बट आप स्किप मत करिएगा, देखिएगा, पूरा क्लियर होता जाएगा आप किस टॉपिक से क्वेश्चन उठा रहा है। यानी कि कंफर्म है जो इनका 16 को है, यानी कल है, परसों है, 17 को, वो टॉपिक इतनी जल्दी चेंज नहीं करेगा, इसी में घुमाएगा फिर आएगा। ठीक है। तो कुल मिला के ये दोनों हो गए। फिर उसके बाद बात करते हैं जियोग्राफी से। जियोग्राफी से इन्होंने क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा पूछा यार, मुझे अभी भी, मैंने एक कुरवा करके स्लाइस एंड बर्न वाली यार शिफ्टिंग कल्टिवेशन मैं पढ़ के गया था, मेरे ये क्वेश्चन गलत, और मुझे बहुत कुरवा पूछा था कहाँ से बिलोंग करते, झारखंड, और मैंने झारखंड ही लगाया था। फिर बाद में मैंने पता नहीं क्या दिमाग में आया, उसको एमपी मध्य प्रदेश करके चलाया, बहुत उसके लिए बाद में हुआ। एक क्वेश्चन वो था, और एक नदी से रिलेटेड क्वेश्चन था कि बता भी देता हूँ आपको। क्वेश्चन ये था कि नदियाँ जो हैं, जो ब्रह्मपुत्र नदी है और जो है इंडस, ब्रह्मपुत्र हो गई, और जो इंडस रिवर है यानी कि सिंधु नदी है और गंगा नदी, इनका प्रवाह तंत्र ये कैसे बहते हैं, मतलब पठारों को काट करके, उसमें एक ऐसा ऑप्शन था यार। ठीक है। तो मैंने वही पिकअप, मतलब वही उसी पे टिक किया है, मेरे ख्याल से वही सही भी होना चाहिए। ये 2 क्वेश्चन मुझे जियोग्राफी से थे, और भी एक आध क्वेश्चन थे मुझे याद नहीं आ रहा है। हाँ, और एक इससे था टर्सरी सिस्टम से पूछा था कि इनमें से कौन सा टर्सरी सिस्टम का एग्जाम्पल है। और सही बात, इसमें देखो एग्जाम्पल कैसे दिया था, अच्छे एग्जाम्पल दिए थे। पहला कि खनन वाला दिए थे, तो सब एलिमिनेट कर देंगे, प्रथम श्रेणी से आता है। लेकिन उसमें एक ऑप्शन था कि जो है स्टील से रिलेटेड, तो और एक और ऑप्शन था, उसमें एक था सुशाइनिंग,
शू पॉलिश यानी शू को पॉलिश करना, ये किसे, तो शू को पॉलिश करना ही टर्सरी सेक्टर में आएगा 33 में, क्योंकि वही सर्विस सेक्टर कहलाएगा, वो सेवा दे रहा है तो वही होगा आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन था तो घुमा के पूछा था लेकिन था। फिर उसके बाद करते हैं पॉलिटी से। पॉलिटी से क्वेश्चन था, अंदर से थोड़ा सा डेप्थ में पूछा है पॉलिटी से। पॉलिटी से आपका क्वेश्चन था कि जो है एक महिलाओं और पुरुषों को वेतन के लिए जो है इक्वल पे मतलब मिलना चाहिए, तो 39 का डी यानी सब क्लॉज के अंदर जाके पूछा था। ठीक है, ये था। और उसके बाद एजुकेशन एक रिपोर्ट पूछी थी कि करंट में ही था कि ये एजुकेशन रिपोर्ट है, इसको किस मंत्रालय ने जो है मतलब किया है। ठीक है, और एक क्वेश्चन करंट में और था एफडीआई इन इंश्योरेंस, कि एफडीआई को जो है कितना बढ़ा दिया गया है, 74 से 100%, 74 से 100 किया गया है मेरे ख्याल से, मैंने यही लगाया भी है 74 से 100। देन इसके बाद और है बारडोली सत्याग्रह, वो भी पूछा गया था। और एक हड़प्पा सिविलाइजेशन से एक क्वेश्चन था कि लोथल से रिलेटेड था कि डॉकयार्ड कहाँ पे देखने को मिला था, तो उसमें ऑप्शन हमारा होना चाहिए लोथल में देखने को मिला था। करंट में एक क्वेश्चन था कि चैंपियंस ट्रॉफी, ठीक है, चैंपियन ट्रॉफी जो है भारत ने किसको हरा कर जीती, तो न्यूजीलैंड ऑप्शन था उसमें। ठीक है, तो और हाँ एक क्वेश्चन और एक बात और ध्यान रखना भाई, अब रीजनिंग की बात कर लेते हैं। ये सारे क्वेश्चन थे जो मैंने एक तरफ से आपको कम से कम बताया। और रीजनिंग में आपको क्या फोकस करना है भाई, ब्लड रिलेशन की 4 से 5 क्वेश्चन लगा, मतलब कि ऐसे कि मतलब एक ही टाइप के ए प्लस बी स्लीप, ये ए से रिलेटेड का ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन 4 से 5, ये झूठ होने वाली बात नहीं है भाई, कंफर्म बता रहा है 4 से 5 क्वेश्चन आए हैं ब्लड रिलेशन के। और सेटिंग अरेंजमेंट के कम से कम 3 से 4, और वो भी सेटिंग अरेंजमेंट कैसे वाले, एक तो सर्कल वाले 3 क्वेश्चन और एक तो वो सोमवार मंगलवार करके नहीं है, तो वो से 2 क्वेश्चन। कुल मिला के अगर आपने ये सेटिंग अरेंजमेंट और ब्लड रिलेशन 10 नंबर अकेले 10 से 11 नंबर अकेले रीजनिंग ने पिकअप किया हुआ था, तो आप समझ रहे हैं वेटेज किस प्रकार है इसका। ठीक है, तो ओवरऑल रीजनिंग बहुत ईजी थी। अब बात करते हैं अपने सबसे जो कि दिमाग हिला के रखा है, यानी कि जो कि कठिन माना भी जा रहा है, मैथ के सेक्शन की। मैथ क्वेश्चन में अगर आप ड्यूरेबल की बात करें तो हम 22 से 23 क्वेश्चन ड्यूरेबल थे, करने लायक थे। बाकी 7 क्वेश्चन में आप क्या करते हैं ना कि 3 से 4 क्वेश्चन आप टाइम देते तब आपसे बनता, बाकी जो बचे हुए थे 3 से 4 क्वेश्चन वो आपके लिए टफ थे। वो जो अच्छे जो ढंग से पढ़े हुए हैं या बहुत अच्छी पढ़ाई की वही कर पाते हैं। तो बार मैथ का बताया, एक क्वेश्चन मुझे मैथ में डिजिट सहित याद है कि दिया हुआ था कि 2 संख्याओं का जोड़ 58 है और उनका अंतर जो है उनके जोड़ का 1/7 है, यानी 1/7 है, तो मतलब 58 का 1/7 करेंगे, 7 8 56 दिया हुआ था, 2 संख्याओं को 56, उनका 1/7 जो है उनका अंतर है, तो 1/7 के 7 8 56, यानी a प्लस बी हमारे पास आ जाएगा 56 और a माइनस बी आ जाएगा 7 8 56 8। तो इनका जो है फिर उसके बाद जब ये दोनों नंबर आ जाते हैं ए और बी, देन इसके बाद पूछा था इन दोनों का एलसीएम कितना होगा, तो 96 उसमें एक ऑप्शन था, तो ये होना चाहिए था। और एक घन वाले का पूछा था कि एक घन है उसके अंदर एक ट्रायंगल है, एक घन है और उसके अंदर एक क्या है, ट्रायंगल है, तो और उस ट्रायंगल का इन्होंने कि सबसे मैक्सिमम ट्रायंगल काटा जा सकता है। फिर उसके बाद उसका परिमाप पूछा था कि वो परिमाप नहीं पूछा था, एग्जैक्ट पूछा था कि इसके चारों तरफ पेंट करने की लागत कितनी आएगी, तो ये क्वेश्चन थे। ओवरऑल मैथ थोड़ा अच्छी क्वेश्चन, इन्होंने अच्छा क्वेश्चन पिकअप किया था मैथ में। मैं मानूंगा कि अगर जिसने मैथ में 25 से 26 सही क्वेश्चन कर लिए और उसके बाद रीजनिंग में कम से कम आप 28 तो कर ही ले जाइए, और उसके बाद जीएस में आप कम से कम 22 बना के ले आइए, और 2 10 10 5 15 के 5 हासिल 1 6 7, यानी 75 क्वेश्चन आराम से आपका बन सकता है अगर गलत ज़्यादा नहीं किया जाए। तो मेरा अटैम्प्ट जो था मेरा 85 के आसपास अटैम्प्ट बना है, जो कि यार मुझे अभी भी कुछ क्वेश्चन गलत हो गए मेरे अभी, जिससे वो लेसन बनने वाला है, बहुत पछता रहा हूँ उसके लिए। कुरवा होना चाहिए था, लगाया कि हटा दिया, कोई बात नहीं। बाकी आप सब जितने टॉपिक बनाए थोड़ा सा एनालिसिस के लिए उस टॉपिक पे ध्यान दे लीजिए। करंट में ज़्यादा दिक्कत नहीं, 6 मंथ का देख लीजिए, और बाकी जो टॉपिक बनाए उनको एक बार जैसे दिल्ली संविधान अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है, और गांधी नीरा एक बार देख लीजिएगा। और हाँ, ये साइंस इससे जो इंटरनल अफेयर्स हैं यानी इंटरनेशनल अफेयर्स हैं, इनके बारे में एक बार थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा भाई। करंट के अफेयर्स 3 से 4 क्वेश्चन इसी से बने हैं, तो ठीक है। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि मैं आप सबको बेस्ट से बेस्ट दे पाऊँ, ठीक है। थैंक यू।